गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कल के टॉपिक कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। लास्ट डे वी वर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल। हम बात कर रहे थे लास्ट डे कि पूंजी का कैपिटल का निर्धारण कैसे करें, कैपिटल को डिटरमाइन कैसे करें। और हमने बात की थी कि कैपिटल को टू टाइप से डिटरमाइन करते हैं। एक न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आता है कितने प्रकार से वो कैपिटल ला सकता है। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है कि वो जितना भी अमाउंट एज ए कैपिटल चाहिए फर्म को कैश में लाके देता है। ठीक है, किस में लाके देता है? कैश में लाके देता है। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि वो जितनी भी आपको कैपिटल चाहिए वो एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में देता है। और ऐसा कब होता है? जब उसका पहले से ही कोई बिजनेस है तो वो अब आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है, तो उसके जो भी बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो किसको दे रहा है? आपको दे रहा है, आपकी फर्म को दे रहा है। ठीक है, कितने तरीके से हो गया? कैश में वो आपको कैपिटल दे सकता है और एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में भी आपको दे सकता है। ये टॉपिक अपना कल क्लियर हो गया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक व्यवहारिक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जाते हैं जो हमारे डेली जीवन में लाइफ में होता है, ताकि आपकी काफी अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। कैसे? टॉपिक को बाद में लेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं कहूं दो व्यक्ति थे, एक था राम और एक था मोहन। एक राम था, एक मोहन था। इज दिस क्लियर? अब क्या था? अब ये था कि इन दोनों के फादर ने एक चीज डिसाइड कर रखी थी। क्या डिसाइड कर रखी थी? कि वो इन दोनों को मंथली कितनी पॉकेट मनी देगा? 150 रुपीज पॉकेट मनी देगा। ठीक है, अब 150 रुपीज तो वो टोटल दे रहा है। इट मींस दोनों भाइयों का कितना होगा? 75 इसका होगा और 75 इसका होगा। इज दिस क्लियर? काफी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा और उनके पापा ने एक अपने आप से कमिटमेंट किया कि आप 2 हो, 3 हो, 4 हो, मुझे तो आपको पॉकेट मनी कितनी देनी है? 150 रुपीज ही देनी है, उससे एक भी रुपया मैं ज्यादा नहीं दूंगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर दो पार्टनर थे, दोनों को कितना कितना मिलेगा? दोनों को मिलेगा 75। अब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद एक कजन भी आपके यहाँ पढ़ने आया। आप जयपुर से बिलोंग करते हो और सपोज वो किसी रूरल एरिया से बिलोंग करता था और वो भी आप ही के यहाँ पर पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने यहीं पे इसको ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि आप उनके रिलेटिव हो तो आपके साथ ही ठहरा है, अब कजन है, अपनी बुआ का लड़का मान लो। अब क्या हुआ? पापा क्या ऐसा करेंगे कि आपकी बुआ के लड़के के सामने, आपके कजन के सामने वो आप दोनों को 75 रुपीज देंगे? वैसा नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि जैसे राम तो था ही पहले से, मोहन भी था, और अब कौन आ गया? जो आपका कजन है उसका नाम हमने क्या मान लिया? हमने उसका नाम मान लिया सोहन। पापा का तो कमिटमेंट क्या था कि मुझे तो कितना देना है? 150 तो देना है, मैं ज्यादा दूंगा ही नहीं। इस बार बताइए कि वही 150 रुपीज जब 2 पर्सन में डिवाइड हो रहा था तब तो कितना कितना हो रहा था? तब वो 75 हो रहा था। लेकिन अब वही 150 रुपीज कितने पर्सन में डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इस बार 3 में होगा। और कितना होगा? 50, 50 और 50। अब मैंने क्यों बताया, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, अब वो आपके समझ में आने वाला है। तो जो पहले से ही सोहन के आने से पहले, सोहन कौन हो गया? एक तरह से न्यू पार्टनर, न्यू मेंबर। उसके आने से पहले जो इनका ऑलरेडी रेशियो था उसको तो हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे ओल्ड रेशियो, यानी पहले से उनका ये था। और सोहन के आने के बाद, सोहन के आने के बाद अब उनको कितना कितना अमाउंट मिल रहा है? 50 50 50। ये कौन सा हो गया? ये हो गया न्यू रेशियो। ये कौन सा हो गया? न्यू रेशियो। अब ये बताओ कि
क्या उनको कोई फायदा है? राम और मोहन को सोहन के आने से कोई फायदा हुआ क्या या नुकसान हुआ? उनको नुकसान हुआ, बड़े दुखी मन से, बड़े दुखी मन से अब उनको 25-25 रुपए किसके फेवर में देने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे? सोहन के फेवर में छोड़ने पड़ेंगे। किसके फेवर में छोड़ने पड़ेंगे? सोहन के फेवर में छोड़ने पड़ेंगे। मतलब उनको त्याग करना पड़ गया। उनको क्या करना पड़ गया? त्याग। कि जहां 75 रुपए मिलते थे, अब हमें कितना मिलेगा? अब हमें 50 ही मिलेगा। 25 तो हमें अपने अपने हिस्से में से किसको देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा सोहन को। इसका मतलब 50 कैसे हुआ? 25 राम के हिस्से में से आया और 25 किसके हिस्से में से आया? 25 राम के हिस्से में से आया और 25 मोहन के हिस्से में से आया। इस तरह से उसका कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, तो कितना कम हुआ? पहले के बजाय अब कितना कम हुआ? इसका कम हुआ 25, इसका कम हुआ 25 और इसका तो कम हुआ ही नहीं। तो कम होने के बाद जो होता है, जो कम होता है, जितना उनका कम हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो उससे हम कहेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। क्या बोलेंगे? उससे हम कहेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। बताइए क्या कहेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो कहेंगे। इज दिस क्लियर? अब इसको समझना बड़े ध्यान से। मैंने अभी तक एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। अब इसको हम एज ए फॉर्मूला बनाते हैं, पुट करते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है? न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये वाला जो एग्जांपल है वो आपकी हेल्प करेगा कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। इन इंफॉर्मेशन को देख के मैं कहूँ कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, नया अनुपात ज्ञात करना है। तो मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर ये ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये इंफॉर्मेशन दी होगी और हमें ये इंफॉर्मेशन दी होगी। तो न्यू रेशियो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में किसको प्लस कर देंगे? सैक्रिफाइस रेशियो को प्लस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ओल्ड रेशियो प्लस करेंगे माइनस करेंगे? बताइए। मैंने कहा नहीं, लिखने का रीजन ये था। न्यू कैलकुलेट करने के लिए प्लस करेंगे माइनस करेंगे? हम उसको प्लस नहीं करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। हम क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। कैसे? अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। ओल्ड रेशियो मतलब पहले से कितना मिल रहा था? 75 मिल रहा था। सैक्रिफाइस कितना करना पड़ गया? 25 करना पड़ गया। तो बताओ आगे से उनका जो नया अमाउंट होगा वो कितना होगा? उनका नया अमाउंट होगा 50 रुपीज। कितना अमाउंट होगा? उनका नया अमाउंट होगा 50 रुपीज। इज इट क्लियर? उनका नया अमाउंट कितना होगा? 50 रुपीज। तो आई थिंक आपकी फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो अभी हमने किसका फॉर्मूला बनाया? न्यू रेशियो का। अब एक बात ये बताइए कि एडमिशन के केस में, एडमिशन के केस में नया अनुपात ज्यादा होगा या पुराना अनुपात? ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा या न्यू रेशियो? तो हम जानते हैं कि ओल्ड ज्यादा होगा, न्यू कम होगा। न्यू कम क्यों होगा? क्योंकि ओल्ड में से कुछ नए पार्टनर के फेवर में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो बाकी जो बचेगा वो पहले की कंपेयर में तो कम ही होगा ना। अब मैं कहूं कि नहीं, मुझे तो ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करना है। मुझे कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है? ओल्ड रेशियो। इस बार क्या मान लेते हैं? हमें न्यू रेशियो गिवन है, हमें सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट, सॉरी, ओल्ड रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे? इजी करेंगे। हमें क्या पता है? न्यू रेशियो पता है। और न्यू रेशियो क्या लेस करने के बाद आया था? सैक्रिफाइस लेस करने के बाद आया था। अब यदि मैं न्यू रेशियो में जो सैक्रिफाइस किया था उसको वापस ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, सैक्रिफाइस रेशियो को वापस से ऐड कर दूं, तो बताइए किसका अनुपात आ जाएगा? कौन सा रेशियो आ जाएगा? वापस पुराने वाला आ जाएगा। चलो इसी एग्जांपल के थ्रू इसमें वैल्यू पुट करते हैं। न्यू कितना था? 50। सैक्रिफाइस कितना किया था? वापस ले लो उसको, 25। कितना हो गया? 75। पहले से भी तो कितना था? 75 ही तो था।
इस तरह से हमने किसका फॉर्मूला बना लिया है, हमने फॉर्मूला बना लिया है न्यू रेशियो का, और हमने फॉर्मूला बना लिया है ओल्ड रेशियो का। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन के थ्रू हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला किसका होगा, तो वो फॉर्मूला होगा सैक्रिफाइस रेशियो का। किसका फॉर्मूला होगा, सैक्रिफाइस रेशियो का। अब मैं आपसे एक बार ये जानना चाहता हूं, अब मैं आपसे एक बार ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। एग्जांपल आपके सामने है, बोर्ड पर लिख चुका हूं, तो इन इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इनको देखकर मुझे बताइए कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। वो सवाल क्लियर आपके पास? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब क्या ये जो एग्जांपल देना आपके लिए फायदेमंद रहा? आई थिंक इस एग्जांपल देने से आपको ऑटोमेटिकली सारी बात समझ के सामने आ गई, किस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या तीनों रेशियो आपके समझ में आ गए हैं? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या तीनों रेशियो आपके समझ में आ गए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या दोबारा भूलोगे इसको, याद रहेगा परमानेंटली? देखो मैं एक और सिंपल एग्जांपल और ले लेता हूं कि जैसे मान लो घर में दो भाई हैं और उनको खाने की चीज मिली है, सपोज 6 लड्डू है, और दो ही भाई खाने वाले, कितने कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे ना। लेकिन किसी दिन आपको एक कजन वहां पे आ जाए, तो क्या आपको 3 मिलेंगे? अब आपको 3 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको अपने में से एक किसको देना पड़ेगा, उस कजन को देना पड़ेगा। तो अब आपको कितना मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगे, अब 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 2 2, तो टोटल तो 6 है ना। तो इसमें क्या होता है, किसी और के आने से हमारा हिस्सा कम होता है, क्योंकि किसी चीज को ज्यादा लोगों में बांटेंगे और किसी चीज को हम कम लोगों में बांटेंगे। तो कम लोगों में बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लोगों में बांटेंगे तो कम मिलेगा। इसी कंसेप्ट पे हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो ये तो सिंपली हमारा फॉर्मूला। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो देख के आप इनको और समझ लेना, ठीक है? वहां से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने रेशियो तो नहीं बताया है। ओके डन, आगे बढ़े। अब हम कुछ और बात करेंगे। कई बार हम लोग इस कहते हैं, हम ये सोचते हैं कि सर कई बार तो किसी क्वेश्चन में हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं और कई बार किस तरीके से। क्या कोई फिक्स तरीका होता है? हाँ होता है, पर उसके लिए समझना पड़ेगा कि टोटल तरीके कितने हैं। पहले क्या समझना पड़ेगा कि पहले ये तो समझो कि टोटल तरीके हैं कितने, तभी तो समझ में आएगा कि किस पैटर्न को, किस तरीके को कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। तो मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ कि हम जो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो कितने मेथड से, कितनी विधियों से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी विधियों से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी बात करूंगा। तो एक तो कौन सा है, फर्स्ट मेथड आपका, कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है। एक जो है वो है आपका सेकंड मेथड। कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड। इट मींस टोटल कितने मेथड से हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम केवल इसी मेथड से इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसका यूज नहीं कर पाएंगे।
और कई बार ऐसा होगा कि हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, हम केवल इसका यूज कर पाएंगे। तो वो कंडीशंस क्या है जिनसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि कब किस मेथड का यूज करना है, कब किस मेथड का हमें यूज करना है। तो देखिए हम आगे चलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे समझने के लिए, सैक्रिफाइस बेस्ड मेथड। फर्स्ट मेथड को हम किस नाम से जान सकते हैं, सैक्रिफाइस बेस्ड मेथड। और इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेथड। क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेथड। तो एक तो किस पे निर्भर करता है, किस पे बेस्ड है, सैक्रिफाइस पे बेस्ड है, और सेकंड किस पे है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर बेस्ड है। अब यहां से अब आपके समझ में आने लग जाएगा कि अब इसको हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इफ इंफॉर्मेशन about sacrifice, if information about sacrifice is given in the क्वेश्चन। यदि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन है कि किसको कितना देना पड़ेगा नए व्यक्ति को, नए पार्टनर को, तो हमेशा हमें इस वाले मेथड में यूज करना है। अब इस वाले मेथड में यूज करेंगे कैसे वो मैं बताऊंगा। अभी तो इतना ही बता रहा हूँ कि हाँ यूज करना कब है, करना कैसे है वो अभी हम बात करेंगे। इसमें क्या होगा, इसको हम कब यूज करेंगे, जब हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गिवन नहीं है, नहीं बताया गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया कि जो ओल्ड पार्टनर है, लिसन प्रॉपर्ली, जो ओल्ड पार्टनर है वो नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद किस तरह से अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी वो ओल्ड पार्टनर का, इनका ओल्ड पार्टनर क्या दिया हुआ मिलेगा आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ मिलेगा। तो मेथड कौन सा अप्लाई होगा, सेकंड वाला। तो ये ध्यान रखना न्यू रेशियो सबका नहीं है, न्यू रेशियो केवल किसका होना चाहिए, क्वेश्चन में केवल ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो कैसा होगा इसकी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड पार्टनर का जो नया अनुपात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो आपको गिवन होगा, तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। इज दिस क्लियर। अब मैं कहूं कि ना तो सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है और ना ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। अब कौन सा यूज करोगे, अब आप दोनों में से कोई भी यूज करो, आपका आंसर वही आएगा, सेम आएगा। और अब कैसे आएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मैं दोनों ही मेथड से आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम बुक में इसके एग्जांपल सर्च करके उनको सॉल्व करेंगे। तो कितने मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इससे कि कभी भी एग्जाम में कितना भी कंफ्यूज करना चाहिए, फर्स्ट बात आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, दूसरा आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। क्यों, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको नजर आएगा कि हाँ उसको सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, यही करना है, फिर तो कर नहीं सकते। और आपको लगा नहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है, तो आप ये करोगे, ये नहीं करोगे, सडन आपको माइंड में समझ में आ जाएगा। अब करना कैसे, तो मैं कहूँ कि देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, और मैं ये कहूँ इसका रेशो था 2 और इसका था 1, किसका 2 था और किसका 1 था, ए का 2 था, बी का 1 था। अब मैं यह कह रहा हूं कि एक न्यू पर्सन आया, न्यू पार्टनर आया, और उस न्यू पार्टनर का नाम था सी। इसमें कहा गया कि उसका जो शेयर होगा वो होगा 1/4। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना होगा, 1/4 होगा। अब देखिए इसके अलावा कुछ नहीं बताया, केवल 2 इन्फॉर्मेशन आपको दी है।
पहले से कौन कौन से पार्टनर थे और किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये तो इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि नया पार्टनर कौन है, उसका शेयर क्या है। बट ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि कौन कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, नहीं पता। ये भी नहीं बताया कि नए पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो भी नहीं बताया। इट मींस ना तो ये वाली इंफॉर्मेशन है और ना ये वाली इंफॉर्मेशन है। तो इस केस में हम दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं दोनों ही मेथड से बताऊंगा कि कैलकुलेट करना कैसे है। तो इस मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें ऑलवेज सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ रेशियो का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या, सॉरी न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब आप ये तभी तो कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको ये और ये दिया हुआ हो। आपको केवल क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ है तो आप निकाल नहीं सकते, दो की वैल्यू पता होना चाहिए। अब एक की दी हुई है और यदि हम कहीं से दूसरे की वैल्यू निकाल दें, ये दोनों हमारे पास आ जाए तो ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो किस तरह से हम सैक्रिफाइस रेशियो को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए सैक्रिफाइस कौन करेगा? सैक्रिफाइस ऑलवेज ओल्ड पार्टनर ही करते हैं। सैक्रिफाइस ऑलवेज ओल्ड पार्टनर ही करते हैं। आई मीन ए करेगा और बी करेगा। कौन करेगा? ए और बी करेगा। अब मुझे बताइए कि ए और बी दोनों मिलाकर सी को कितना देंगे? सी को जो 1/4 मिलेगा जितने से के लिए वो आया है, ए और बी तो देंगे ना मिलकर उसको। इसका मतलब ए देगा वो 1/4 का ही देगा और बी देगा वो भी 1/4 का ही देगा। कितना देगा तो वो देखिए बताया ही नहीं है। ए कितना देगा ये भी नहीं बताया है कि बी कितना देगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है हमारे पास कि किस तरह से सैक्रिफाइस किया जाएगा तो हम सैक्रिफाइस का बेस क्या मानेंगे? ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस का बेस मान लेंगे। कैसे? तो 1/4 में से ए देगा, 1/4 में से बी देगा। तो कैसे देगा? इन दोनों का रेशियो होगा 2:1। इट मींस ए 1/4 को अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा। तो ठीक है, 1/4 का 2/3 तो मैं दे दूंगा और 1/4 का 1/3 बी दे देगा। तो बताओ 1/4 का 2/3 ए को मिलेगा तो कितना, सी को मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 2/12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/12। अब ये जो आया है उसको हम कहेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। एक और एग्जांपल की बात करूं, यहाँ तो फ्रैक्शन में था, यहाँ किसका फ्रैक्शन में मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि मैं 60 रुपए के लिए पार्टनर बना रहा हूँ। आई मीन सी 60 रुपए के लिए पार्टनर बना है और ए और बी जो भी देंगे 60 रुपए देंगे ना। अब ये कहें कि 2:1 में ये 60 रुपए हम उसको देंगे तो 60 रुपए का 2:1 करेंगे, 2/3 करेंगे, एक तो 40 देगा और दूसरा कितना देगा? 20 देगा। ठीक है, बट ये रुपीज में ना देगा, किसमें है? फ्रैक्शंस में है। इसलिए उस फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? जल्दी बताइए ताकि आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करें। वेरी गुड। तो हमें क्या मिल चुका है? हमें सैक्रिफाइस रेशियो पता लग गया है और जो रेशियो पहले से ही दिया हुआ होता है, जो रेशियो पहले से ही दिया होता है वो ऑलवेज कौन सा रेशियो होता है? वो ऑलवेज होता है ओल्ड रेशियो। इसका मतलब ओल्ड रेशियो गिवन था, सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेशियो। हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? न्यू रेशियो।
टेल मी द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, या स्पेस कम है इसलिए मैं वहां लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसी का पार्ट है, या स्पेस कम है नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए वहां लेके जा रहा हूँ। तो पहले मैं किसका न्यूमेरिक निकालूंगा, ए का निकालूंगा, फिर मैं बीटा निकालूंगा, न्यू रेशियो सी का निकालूंगा। न्यू रेशियो सभी का निकलता है इंक्लूडिंग न्यू पार्ट। फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 2/3 ए का था, 1/3 बी का था। इसका तो हमें ओनली 1/4 पता है पहले से ही। इज दिस क्लियर? इसने अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 2/12 ये देगा, किसको देगा, ए को, तो उसका उतना तो रहेगा नहीं ना, उसमें से भी कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 2/12 कम हो जाएगा, और उसका 1/12 कम हो जाएगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले दोनों को सोल्व करते हैं। इनको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो एलसीएम 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। 12 में कितनी बात है, 4 टाइम 4 into 2 8 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 6/12। कितना हो जाएगा, 6/12। ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको एलसीएम भी ना आता हो। वापस देखिए, 3 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 3 से 12 4 टाइम डिवाइड होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 12 का 12 में 1 टाइम जाता है, सो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 8 - 2 करेंगे तो 6/12 आएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ भी एलसीएम 12 आएगा। 3 4 जा 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, -1, तो इसका कितना है, 3/12। इस तरह से हमने ए और बी का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। बट क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि अब तीनों का न्यू रेशियो है 6:3:1, आई मीन 6:3:1, हम कह सकते हैं क्या तीनों का, जल्दी बताइए, क्या हम लोग 6:3:1 कह सकते हैं क्या, कि तीनों का जो नया अनुपात है वो 6:3:1 हो जाएगा, 6:3:1, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनकी जो बॉटम वैल्यू है, इनकी जो बॉटम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी उनको एज ए रेशियो की लैंग्वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ तो 4 ही है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 12 हो जाए तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल तो नीचे वाला करना है, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 into 3 12 हो जाएगा, और 1 into 3 3 हो जाएगा। अब देखिए तीनों में क्या हुआ, 12 सेम है, अब हम कह सकते हैं 6:3:3, और शॉर्ट करेंगे तो 2:1:1। इस तरह से फर्स्ट मेथड के थ्रू हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताइए सबके समझ में आ गया है, जल्दी बताइए। इन तीनों का एलसीएम लेके करेंगे तब ये आएगा, बट एलसीएम हम टाइम स्पेंड क्यों करें, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट एग्जाम में कम होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि सही भी हो और टाइम भी कम लगे। तो क्या, जल्दी बताइए, सबके समझ में आ गया है, क्या सबके समझ में आ गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हमने कौन सा मेथड कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड तो ऑलवेज दोनों ही मेथड में ओल्ड रेशियो पहले से गिवन होगा, बट फर्स्ट मेथड में पहले सैक्रिफाइस कैलकुलेट करके फिर न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और सेकंड में पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करके फिर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अब सेकंड मेथड को करना कैसे है, हम इनकी बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको इरेज कर सकूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड से यूज करेंगे
उसी तरह से इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहली बात मुझे बताइए कि दोनों में से किसी भी मेथड को हम कब यूज कर सकते हैं? दोनों में से किसी भी मेथड को हम कब यूज कर सकते हैं? ऐसी कौन सी कंडीशन आती है कि आप चाहे ये यूज करो, आई मीन फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हो और सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो कौन सी कंडीशन है, आप जल्दी बता दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कंडीशन क्या है? जब हमें ना तो सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, और ना ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो क्या होगा, वो भी नहीं पता। इस केस में आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूँ, सेकंड मेथड की बात करता हूँ। इसमें किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? इसमें क्या होता है, हमें मानना पड़ेगा क्या, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1। इसमें मानना पड़ेगा कि जब तीनों व्यक्ति हो जाएंगे फर्म में, एक नई फर्म बनेगी, वो टोटल कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, 1 मान लिया। अब देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सीड्स शेयर, टोटल 1 माना था ना, टोटल 1 माना था ना, उस 1 में सी का शेयर सी को दे दो, तो सी का कितना था, 1 4। हाउ मच रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग बचेगा, 3 4। क्या इस 3/4 में सी का अब कोई शेयर है? सी का अब इसमें कोई शेयर नहीं है, क्योंकि 1 में से सी को तो उसका शेयर हमने दे दिया है। अब किसका रह गया, अब रह गया ए और बी, आई मीन ओल्ड पार्टनर का रह गया। ये जो 3/4 है वो ओल्ड पार्टनर आई मीन ए और बी का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें सीधे ही हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। ए का भी आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा, सी का भी आ जाएगा। अब फ्यूचर में ए और बी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने पर उनका राइट है, क्योंकि 1 में से 1/4 तो वो दे चुके हैं, तो बैलेंस कितना है, 3/4। इस 3/4 पर ए तो कितना लेगा, 2/3 1/3, क्योंकि हमें और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसी रेशियो में यूज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 6/12 3/12। सी का तो 1/4 था ना, सी का तो 1/4 था। अब यहाँ वही सेम बात आ गई, 4 है, इक्वल नहीं है, तो 3 × 3 करेंगे तो 3/12। तो फिर से आपका रेशियो क्या बनने वाला, 3:6:3:3। सोल्व करेंगे 2:1:1। इस तरह से ये आपका रेशियो आया। कौन सा आया, न्यू रेशियो। तो फर्स्ट मेथड में पहले क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो, देन हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो। बट सेकंड में पहले अज्यूम करके टोटल प्रॉफिट 1 मानते हुए पहले कौन सा रेशियो कैलकुलेट होगा, न्यू होगा, उसके बाद कौन सा निकालेंगे, सेक्रीफाइस। तो बताइए अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो तो पहले से गिवन था, न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ओल्ड पता है, न्यू पता है। कैन वी कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो? यस, वी कैन कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। हाउ, what is the formula to calculate of sacrifice ratio? old ratio minus new ratio। old ratio है, new ratio कैलकुलेट कर लिया है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा रेशियो आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। आई मीन कितना आएगा, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, यही वापस आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था मेथड कोई भी यूज करोगे इस केस में आंसर सेम ही आना है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है, बता दीजिए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? रिप्लाई मी फास्ट। फर्स्ट मेथड में पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं और सेकंड मेथड में पहले हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब ये बताइए कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप दोनों में से कौन से मेथड का यूज करना चाहोगे, अपना ओपिनियन बताओ, अपना ओपिनियन बताओ आप। किस तरह हम तो फर्स्ट करेंगे या हम सेकंड करेंगे? मैं देखना चाहता हूँ कितने फर्स्ट करना चाहते हैं, कितना सेकंड करना चाहते हैं, जल्दी बताइए कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, जल्दी बताइए। फर्स्ट मेथड यूज करना चाहोगे, सेकंड मेथड यूज करना चाहोगे? वैसे तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो,
बट सेकंड यूज करना थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि टाइम कम स्पेंड होगा, टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट को फॉलो करते हुए टाइम को कम करना है। कंसेप्ट को ब्रेक तो हम कर ही नहीं सकते, हमें जो पढ़ना है वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो अकाउंटिंग जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। इस तरह से आपका ये हुआ क्वेश्चन। दोनों मेथड को हमने डिस्कस कर लिया है और हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल दूंगा और कल मैं उनके लिए डिस्कस भी करूंगा। अब वो एग्जांपल कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए, एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो आपकी बुक में एक हेडिंग दी हुई है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, एक हेडिंग दी हुई है। हिंदी मीडियम की बुक मेरे पास है जिसमें बोथ लैंग्वेज है, 31 पे है। इंग्लिश मीडियम में आपको हेडिंग देख के पता लगाना है। तो इसमें आपको इस पेज पे ही, इस हेडिंग के नीचे ही 1 2 ऐसे कुछ कंडीशनल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो पेज नंबर 31 पे है, 34 पे है, 33 तक है। तो पेज नंबर 31, पेज नंबर 32 एंड पेज नंबर 33 पे जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं, लेकिन आंसर को हाइड करते हुए, आंसर को छुपाते हुए करना है, क्योंकि आंसर को देख के तो कोई भी इंसान सही कर सकता है और उससे पता भी नहीं चलेगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया। आंसर को छुपाओ, अपने पे बिलीव करो, पूरा फेथ करो, उसके बाद सोल्व करो। यदि आपका आंसर करेक्ट है, आंसर मैच हो गया तो कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर मैच नहीं हुआ तो मुझसे पूछो, बट चीटिंग नहीं करनी है, उसको विद ऑनेस्टी आपको हाइड करके क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो होमवर्क आपने सुन लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं दे रहा हूं, ये जो ओनली एक प्रैक्टिस के बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वही आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। इज दिस क्लियर? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी, इनको सबका सॉल्व करना और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी में डाउट आए तब, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना ही है। एंड आई होप आपको कम से कम प्रॉब्लम आए। थैंक यू सो मच।